दीक्षा शहर के चमक दमक से बहुत दूर थी। वो एक साधारण से गांव के रहने वाले एक साधारण से पिता की बेटी थी। आज जब वो पहली बार शहर की तरफ उसने रुख किया था और शहर की तरफ जा रही थी तो उसके मन में अनगिनत सवाल थे। लोग कैसे मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मेरे पहनावे उढ़ावे को देखकर मुझे हंसी का पात्र तो नहीं बना लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर, बहुत सारे प्रश्नों को अपने मन में लेकर दीक्षा जैसे तैसे स्कूल के गेट तक पहुंच जाती है। अब स्कूल के गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, वो देखती है कि स्कूल के गेट पर बाकायदा सुरक्षा गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। वो उससे पूछते हैं कि आपने अभी किस क्लास में, किस कक्षा में दाखिला लिया है। तो वो बताती है कि उसने कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का दाखिला लिया है। दोस्तों, फिर दीक्षा अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना पढ़ाई शुरू करती है। कुछ दिन का समय धीरे धीरे गुजर जाता है। फिर उसके साथ जो होता है वो बहुत ही गलत होता है, निहायत ही गलत होता है और समाज में ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, ये जो कहानी है आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की, एक साधारण से गांव की रहने वाली, एक साधारण से परिवार की रहने वाली एक बिटिया और एक संघर्षशील पिता की कहानी है। बहुत ही सामाजिक, दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लाल बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं समाज में ऐसी कहानियां जो आपको थोड़ी सी शिक्षा दे सके, थोड़ा सा बदलाव ला सके, ऐसी कहानियां आपके इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है, उनका नाम हम अपनी कहानी में जरूर लेते हैं। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम लेते हैं जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें मिला था पिछली कहानी पे। सबसे पहला नाम है श्रवण कुमार है हरदोई, जिनका गांव है भिठाई। दूसरा नाम है अरुण जायसवाल। तीसरा नाम है पंडित मुन्ना सिंह प्रधान है अयोध्या से। चौथा नाम है दीपचंद और पांचवा नाम है समय नारायण यादव। ये उन 5 लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर हमें मिला था। और ये कहानी आप कहां से, किस जगह से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से देख रहे थे, ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा। और आपको कहानी कैसी लगी, अपने दिल की राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अगली कहानी में आने वाली आपका नाम जरूर ले पाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल लाइव आकर आपसे कहा था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी तो मैं कहानी नहीं ला पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग शायद इंतजार कर रहेंगे, इसलिए कहानी आज भी अस्वस्थता है, थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए कहानी ऐसी ही सामाजिक और समाज को सुधारने वाली लाता रहता हूं। तो कहानी पर अगर आप आए हैं तो कहानी को आखिरी तक सुनकर जाइएगा। फिलहाल कहानी को बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा बड़ा ना खींचते हुए कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम कहानी को छोड़ कर आए थे। अब दीक्षा अपने क्लास में जाती है, पढ़ना शुरू करती है। 3-4 दिन का दिन होता है। चूंकि वो एक गांव की रहने वाली थी, वो कभी आज तक शहर आई भी नहीं थी। लेकिन जब वो इंटर की कक्षा यानी कि कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है, पास कर लेती है। अब चूंकि वो पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए उसके पिता रवि कहते हैं कि ऐसा है बेटी कि तुम दीक्षा पढ़ने में अच्छी हो तो तुम्हारा दाखिला, तुम्हारा एडमिशन मैं शहर के स्कूल में करवा दूंगा। लेकिन वो कहती है कि पापा, गांव वाले, मोहल्ले वाले, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो सामान्य सा गांव है, इस गांव में अभी तक कोई लड़की शहर में बाहर निकलकर पढ़ने नहीं गई है। पिताजी चूंकि मजदूरी करते थे, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी उस पिता के अंदर इतना जिगरा था, वो समाज को ना सोचते हुए अपने बिटिया से कहता है कि बिटिया, समाज सिर्फ कहता है, हमें खाने को लाकर नहीं देता है। हम अगर मेहनत करते हैं तभी हमें खाने को मिलता है। समाज सिर्फ कहता है, इसलिए बिटिया तुम उसकी परवाह मत करो, तुम पढ़ने जाओ। दीक्षा पहले दिन चूंकि गई थी, जाती है स्कूल में, उसकी कक्षा में बैठती है, उसकी हाजिरी होती है। हाजिरी होने के बाद क्लास चलनी शुरू होती है। चूंकि सब नए नए लड़के आए थे, नई नई स्कूल में लड़कियां आई थी।
अब सारे लड़के और लड़कियां दीक्षा की तरफ निगाहें करके आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। दीक्षा समझ नहीं पा रही थी कि जो उसके क्लास के अपने ही स्कूल के आज पहले दिन लड़के और लड़कियां मिले हैं, उसे इतनी जिहालत भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं। वो सोच सोच कर हैरान परेशान थी। फिलहाल जैसे तैसे पहला दिन स्कूल का गुजर जाता है। वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद माता पिता उससे कुशल क्षेम पूछते हैं और कुशल क्षेम पूछने के बाद वो सब कुछ बताती है कि हाँ, स्कूल अच्छा था, मास्टर भी अच्छे थे। लेकिन पिताजी, एक दिक्कत की बात है कि मुझे लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, गांव से बहुत ही कम बच्चे हमारे क्लास में पढ़ने आते हैं, और जो बच्चे पढ़ने भी आते हैं शायद उनमें मैं ऐसी हूं जो एक निम्न परिवार की हूं। बहुत ही गरीबी से मैंने उस कॉलेज में दाखिला लिया है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, ऐसे तुम्हें क्या दिखाई पड़ा कि जो तुम ये कह रही हो। तब दीक्षा कहती है कि कुछ नहीं पिताजी, दरअसल आज पहला ही दिन था और उस क्लास में जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी लड़के थे, वो सब पिताजी मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। तो पिता रवि कहते हैं कि बेटा, कुछ नहीं, हो सकता है तुम नई हो, अपना किसी सहेली को बना लो, किसी से बातचीत करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारे जो क्लास में पढ़ाने वाले आते हैं, मास्टर टीचर, उनसे कह सकती हो। अब दीक्षा धीरे धीरे लगातार पढ़ने जाने लगती है। क्योंकि दीक्षा देखने में थोड़ा सा सांवली थी और सामान्य गांव से आती थी, सामान्य परिवार से आती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, इसलिए उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं होते थे जितने अच्छे कपड़े उसके क्लास में और लड़के और लड़कियां पहन कर आते थे। वो अपने आप को एक बार अंदर जब स्कूल के जाती थी तो अपने आप को एक बार हीन भावना से ग्रसित पाती थी। लेकिन वो सोचती थी कि एक मेरे पिताजी हैं, मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने समाज की फिक्र ना किए हुए मेरा एडमिशन, मेरा दाखिला इतनी मुसीबत में, इतनी दुश्वारियों में मजदूरी करके मुझे पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उनके इस तमन्ना पर, मैं उनके इस आरजू पर बिल्कुल ही पानी नहीं फेरूंगी। 4-5 दिन का वक्त गुजरता है। अचानक एक लड़की जो उसी शहर की रहने वाली थी, थोड़ी मॉडर्न थी, दिखने में ठीक ठाक थी, वो दीक्षा से पूछती है कि तुम कैसी लगती हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या, तुम अजीब तरीके से कपड़े पहन कर आती हो। दीक्षा उसे अपनी स्थिति के बारे में बताती है कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, मैं एक बहुत ही गरीब घराने से आती हूँ। लेकिन वो लड़की उस चीज का उपहास उड़ाना शुरू करती है। धीरे धीरे उपहास उड़ाते उड़ाते ये बातें पूरे क्लास और पूरे स्कूल में फैल जाती हैं कि दीक्षा जो है एक गरीब घर की लड़की है और उसके कपड़े सही नहीं होते हैं। वो बेचारी ऐसे तैसे स्कूल चली जाती थी। लेकिन एक बात था, दीक्षा ने जैसे कक्षा 12वीं में पढ़ाई में अपने झंडे बुलंद करके गाड़े थे और पूरे गांव और अपने परिवार को दिखा दिया था कि वो सिर्फ पढ़ाई में यकीन करती है, वैसे दीक्षा ग्रेजुएशन के प्रथम ईयर्स में ये साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ पढ़ने आती है और कुछ करने आती नहीं है। उसे आज की फैशन परस्त दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे फैशन से कोई मतलब नहीं, उसे मॉडर्न जमाने से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने इसलिए आती है कि वो अपने पिताजी के सपनों को अच्छी तरीके से साकार कर पाए और उन सपनों को हकीकत में बदल पाए, ताकि आने वाला समाज, आने वाला समय उसके जीवन में, उसके पिता के जीवन में एक नई तवज्जो लेकर आए, एक नया सवेरा लेकर आए। दीक्षा जैसे तैसे पढ़ने लगती है। 1 साल का दिन ऐसे गुजर रहा था जैसे मान लो समय को पंख लग गए हों। 1 साल कब पूरा होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे एग्जाम का टाइम आ जाता है। पूरे क्लास के ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं। एग्जाम होने के बाद सबकी छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियों के दिन के बाद ऐसा समय आता है जब दीक्षा को रिजल्ट का इंतजार था, उसके घर परिवार वालों को इंतजार था रिजल्ट का। और जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन दीक्षा की कुछ सहेलियां थी जो कि उस गांव के बगल की थी, लेकिन वो एक अमीर घराने की थी। वो दीक्षा से मिलती हैं, कहती हैं कि देखो क्या होता है। और फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद वो पूरे क्लास में टॉप करती है। एक गरीब घर की लड़की, एक साधारण से परिवार की लड़की, एक पिता जिसका गरीबी में मजदूरी करके उस लड़की को पढ़ा रहा था। जब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में टॉप करती है, उसके बाद उसका अगला साल यानी ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चालू होता है। अब इसके साथ साथ वो अच्छे मार्क से ही नहीं पास हो गई थी, वो उन लोगों के लिए भी दुश्मन बन गई थी जो लोग अच्छे घराने के थे, जो लोग शहर के रहने वाले थे। विशेष करके कई लड़कियां ऐसी थी जो दीक्षा से जलने लगी थी।
धीरे धीरे समय और गुजर जाता है, 3 साल पूरे हो जाते हैं, तीसरी साल का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है। फाइनल ईयर के रिजल्ट में भी वो पूरे स्कूल में टॉप करती है, सबसे ज्यादा नंबर पाती है। उसके बाद उसकी जिंदगी जैसे मान लो पटरी पर आ गई हो। अब पिता के सामने एक सवाल था, क्या जवान हो चुकी है, अब उसके हाथ पीले किए जाएं। वो अपनी बिटिया दीक्षा से एक दिन कहते हैं, रवि उसके पिताजी, कि बेटा ऐसा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, समाज कह रहा है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। तब दीक्षा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपको याद है जब मैं इंटर पास हुई थी, जब मैं कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि पिताजी गांव और समाज वाले क्या कहेंगे। तब आपने मुझसे एक उत्तर दिया था, मुझे समझाया था कि बेटा समाज हमें खाने के लिए नहीं देता है, समाज हमें सिर्फ कहने के लिए मिला है, बस समाज सिर्फ कहता है, उंगलियां उठाता है। तो आप पिताजी मेरी शादी मत करिए, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए। अब दीक्षा के पिताजी जब देखते हैं कि बिटिया चूंकि तीनों साल में ग्रेजुएशन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय ईयर्स में अच्छे खासे नंबर ही नहीं लाई, बल्कि उसने कॉलेज में कीर्तिमान स्थापित किया है, और इधर अब ऐसा था कि स्कूल के बहुत सारे टीचर उसको सम्मानित करते हैं, उसको बहुत सारा सम्मान दिया जाता है, अच्छे खासे सम्मान से नवाजा जाता है। स्कूल के कई टीचर दीक्षा के पिता रवि को बुलाकर सम्मानित करते हैं और कहते हैं धन्य है ऐसे पिताजी जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को यहाँ तक पढ़ा कर लेकर आए। उनमें से एक टीचर कहता है कि देखिए आप अपनी बिटिया दीक्षा को और उच्च शिक्षा दिलाइए, इसे यूपीएससी की तैयारी करवाइए। तो दीक्षा के पिता रवि कहते हैं कि देखिए सर, ऐसा है कि हम आज तक जितनी हमारी हिम्मत थी, जितना हमारा बूता था, जितना हमारी कोशिश थी, वो मैंने कर लिया सर। अब बिटिया जवान हो गई है, समाज कुछ कहेगा, मैं शादी करना चाहता हूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहता हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब अपनी बिटिया को पढ़ा पाऊं। अचानक उस टीचर के मुंह से एक बात निकलती है। वो दीक्षा के पिता रवि से कहता है कि ऐसा है, आप अपनी बिटिया को पढ़ाइए, बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारे वजीफे आते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिली तो मैं अपनी तनख्वाह से आपको आपकी बिटिया को पढ़ाने का खर्चा दूंगा। और फिर जब ऐसा उस टीचर, उस अध्यापक, उस भगवान रूपी गुरु के मुंह से निकलता है तो एक बार पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और फिर वो हिम्मत बनाता है और रवि फिर अपनी बिटिया दीक्षा को पढ़ाता है, और दीक्षा यूपीएससी के पहले प्रयास में ही आईएएस बन जाती है। और आईएएस बनने के बाद वो एक कीर्तिमान स्थापित करती है उस गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए और उन लोगों के लिए। अब जब वो एक आईएएस बन के एक समारोह में अपने ही कॉलेज में आती है तो उस कॉलेज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो उससे जलती थी, उसके साथ पढ़ती थी, जो उसे गंवार बोलती थी, जो उसे गांव वाली बोलती थी, जो उसे कहती थी कि इसके कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, ये तो बहुत गरीब घर की लड़की है, ये भिखारी घर की लड़की है, कुछ नहीं कर सकती है। आज वही उनके सामने एक बड़े स्टेज पर लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनकर सम्मानित हो रही थी। काफी लोगों के आंखों में जहां एक तरफ खुशी के आंसू थे, काफी लोग वहीं पे जलन के मारे कुछ कह नहीं पा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना था कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम चाहे जिस रास्ते पर चल रहे हों, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है और कुछ करने की ताकत हमारे दिल में लास्ट क्षण तक है, तो यकीन मानिए आप उस काम को पूरी तन्मयता से अगर करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस काम में सफल बनाने के लिए लग जाती है। दोस्तों, तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी और आप ये प्यारी सी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से देख रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अगली कहानी में आपका नाम ले पाएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।